दोस्तों, पैशंस यानी कि सब्र या धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नज़रों में। हमारी ज़िंदगी में पैशंस का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात तो आपने सुनी ही है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। लेकिन आज के समय में इंतज़ार कोई करना नहीं चाहता। हर किसी को हर चीज़ तुरंत चाहिए। इंतज़ार करने का पैशंस किसी के पास नहीं है। हम चाहते हैं कि जो मिलना है बस अभी मिल जाए, बाद की किसको पड़ी है। हमारी इसी जल्दबाजी या फिर उत्सुकता का कारण है हमारा लैक ऑफ पैशंस। जिस व्यक्ति के अंदर पैशंस नहीं होता वह किसी एक चीज़ पर टिक कर नहीं रह पाता। वह एक काम शुरू करता है और अगर उस काम में उसे सफल होने में टाइम लगता है तो वह दूसरा काम शुरू कर देता है। इसी तरह लैक ऑफ पैशंस के चलते वो नई नई चीज़ें करता है और वहीं अटक कर रह जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था। पैशंस कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। यह हमें सीखना पड़ता है और खुद को यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि कुछ चीज़ों का इंतज़ार करने में ही भलाई है और उन चीज़ों का इंतज़ार हम अपने धैर्य और सब्र के साथ ही कर सकते हैं। आज की इस इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ पैशंस वाल्टर मिशेल की मार्शमैलो थ्योरी पर आधारित है। यह थ्योरी 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर वाल्टर मिशेल ने दी है। यह शॉर्ट स्टोरी ऑफ पैशंस कुछ बच्चों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में है। वाल्टर मिशेल ने बच्चों पर किए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद बताया कि किस तरह पैशंस किसी इंसान की सफलता और असफलता का कारण बन सकता है। तो चलिए इस मार्शमैलो थ्योरी के बारे में इस इंस्पिरेशनल स्टोरी के जरिए जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक दिन वाल्टर मिशेल अपनी क्लास में आए और सभी बच्चों को एक एक टॉफ़ी खाने को दी। उस टॉफ़ी का नाम था मार्शमैलो। टॉफ़ी देने के बाद वाल्टर मिशेल ने उन सभी बच्चों से कहा, मैंने अभी आपको जो टॉफ़ी दी है उसे 15 मिनट तक आपको नहीं खाना है, बस आप इसे अपने पास रखिए। ऐसा कहकर वह उठे और अपनी क्लास से बाहर चले गए। उनके जाते ही क्लास में शांति छा गई। हर कोई बच्चा अपनी अपनी टॉफ़ी को देख रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि टीचर ने उन्हें टॉफ़ी तो दे दी लेकिन खाने से मना क्यों कर दिया। बच्चों के लिए खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर किसी के मन में उस टॉफ़ी को खाने की इच्छा हो रही थी। ऐसा करते करते 15 मिनट निकल गए और फिर वाल्टर मिशेल वापस अपनी क्लास में आए और क्लास में आते ही उन्होंने सब बच्चों से पूछा कि किस किस ने अपनी टॉफ़ी अभी तक नहीं खाई है। पूरी क्लास में सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी टॉफ़ी को नहीं खाया था। उनके अलावा सब बच्चे अपनी अपनी मार्शमैलो टॉफ़ी खा चुके थे और उस टॉफ़ी के स्वाद और रंग की बातें अपनी टीचर को बता रहे थे। वाल्टर मिशेल ने उन 7 बच्चों से उनके नाम पूछे और अपनी एक डायरी में लिख लिए और उन्हें भी उनको मार्शमैलो टॉफ़ी खा लेने को कहा। इसके बाद उन्होंने रोज़ की तरह अपने क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद वाल्टर मिशेल ने अपनी उस डायरी को खोला और उन 7 बच्चों के नाम निकाले और उनके बारे में पता करने लगे। वह जानना चाहते थे कि वह 7 बच्चे जीवन के किस मोड़ पर हैं और क्या करते हैं। उन्होंने सबके बारे में पता किया और सबके बारे में एक चीज़ कॉमन थी कि वह 7 बच्चे अपनी अपनी फील्ड के सबसे सफलतम लोगों में शामिल थे। और फिर उसके बाद वाल्टर मिशेल ने अपनी उसी क्लास के बाकी बच्चों के बारे में जानकारी निकाली जिन्हें उन्होंने मार्शमैलो टॉफ़ी खाने को दी थी। उनके बारे में पता करने के बाद उन्हें यह जानकारी मिली कि बाकी के ज़्यादातर बच्चे एक साधारण सी ज़िंदगी जी रहे हैं और उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हद से ज़्यादा खराब है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद वाल्टर मिशेल ने इस बात से समझाया कि जो इंसान ज़िंदगी में केवल 15 मिनट का पैशंस भी नहीं रख सकता वह जीवन में ना कभी आगे बढ़ सकता है और ना ही ज़्यादा सफल हो सकता है। वाल्टर मिशेल के इस एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया भर में उनके काफ़ी तारीफ हुई और उनके इस एक्सपेरिमेंट को मार्शमैलो थ्योरी नाम दे दिया गया क्योंकि बच्चों को दी गई टॉफ़ी भी मार्शमैलो ही थी। वाल्टर मिशेल की स्टोरी के अनुसार दुनिया में जितने भी सफल लोग अब तक हुए हैं उनमें धैर्य का गुण अवश्य पाया जाता है क्योंकि यह गुण इंसान के अंदर किसी चीज़ को सहने की ताकत देती है। उस ताकत के भरोसे ही इंसान कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता है और सफल होने की लगातार कोशिश करता है। जितने भी सफल लोगों की कहानियां आपने पढ़ी होंगी उनमें से अधिकतर लोगों में एक चीज़ कॉमन होगी कि जिस काम की शुरुआत उन्होंने शुरू से करी उसी में उन्होंने सफलता पाई। ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो साल दर साल कुछ ना कुछ अलग करते रहें और जो भी वो करते गए उसमें उन्हें सफलता मिलते गई। इंसान कई सारी चीज़ों
चीज़ें करके शायद ही कभी सफल हो पाए। सफल होने के लिए ज़रूरी है कि आप एक काम पर फोकस करें और उसे ही करते रहें और पैशंस के साथ उसे करते रहें। रिजल्ट आपको भले ही जल्दी ना मिले, लेकिन अगर आप उस काम को करना ही छोड़ देंगे और किसी और चीज़ में लग जाएंगे तो ऐसे आपको सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिलेगा। पैशंस के साथ एक काम में लगे रहें और जब तक आपके अंदर ये उम्मीद रहेगी कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे फ्यूचर में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, इस उम्मीद से आपके अंदर सब्र करने की शक्ति बढ़ेगी और भविष्य में उस काम से आपको फ़ायदा भी मिलेगा और सफलता भी। पैशन सबको रखना पड़ता है, कोई भी किसी लक्ष्य तक सीधे नहीं पहुँच जाता है। धन्यवाद।